हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग है ये है वीकली राशिफल, जिसमें हम हर एक राशि को देखेंगे और देखेंगे कि हर एक राशि में क्या होने वाला है ओवरऑल 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। ठीक है, ये रीडिंग जो है सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, लग्न के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे आप वैसे कंसिडर कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होगी, आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से अपनी रीडिंग को पिक करें। ठीक है, मैं इसमें जो भी चीजें आपके कार्ड्स प्रेडिक्ट करेंगे मैं आपको गाइड करूंगी। इसमें मेन फोकस हम लोग ऑलमोस्ट लव राशिफल को देते हैं, बट और भी जो जो चीजें हमें मिलेंगी वो आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, और यस, अगर आप लोगों को मेरे रीडिंग के रिलेटेड और जानकारी चाहिए, जैसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है या कोई और डिटेल चाहिए मेरी वेबसाइट की या मेरी मेंबरशिप क्लब्स की या मेरे दूसरे चैनल्स की, सभी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मौजूद मिलेंगी। ठीक है, सो जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं अब आपकी रीडिंग। अब बारी है तुला राशि की। देखेंगे तुला राशि वालों के लिए 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। 2 to 15 दिसंबर और तुला राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं तुला राशि वालों। कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगे जिसमें आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजाइज करना पड़ जाएगा, यानी कि दिमाग से कुछ फैसले लेने पड़ जाएंगे। ये बहुत से लोगों के लिए करियर में होने वाला है। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए करियर में, आपके फाइनेंशियल चीजों में होने वाला है। एक तरीके का स्ट्रगल क्रिएट होगा। अब कुछ लोगों के लिए जैसे फैमिली में डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड नजर आएंगे। कुछ लोगों के लिए ऑफिस में जो है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल माहौल बनेगा। कुछ लोग आपको जो है लाइक काम को लेकर परेशान करेंगे, जैसे आपका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे या आपके काम को अपना बताएंगे। प्रॉफिट्स की बात होगी तो कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन किया जाएगा, जिसमें आपके दिमाग के वजह से आप स्ट्रैटेजाइज करके चीजों में आगे बढ़ेंगे। अब कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि बहुत से लोगों को जॉब स्विच करने की इच्छा रहेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि हर बार मेहनत आप करते हैं पर क्रेडिट कोई और ही ले लेता है। हर बार आपका ही एफर्ट होता है पर बोलबाला किसी और का हो जाता है। तो इन चीजों से परेशान होने की वजह से आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि यार मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है अपनी कंपनी में। तो आप ऐसे में 2 सिचुएशन क्रिएट करेंगे। एक तो या तो अपने सीनियर से बात करेंगे कि यार मुझे ग्रोथ दिला दो या मतलब मेरे को प्रमोट कर दो। दूसरा ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आपको लगेगा कि यार एक होता है ना कि स्विच ही कर देता हूँ जॉब, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे मेरा कुछ बनना है। मैं सिर्फ अपना समय और मेरा टाइम जो है पूरा इसके पीछे मैं वेस्ट कर रहा हूँ। तो सडनली आपको ऐसे रियलाइजेशन आएंगी जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ मेजर फैसले लेने के बारे में सोचेंगे। किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस जरूर क्रिएट होने वाला है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स में। मेंटल स्ट्रेस से मेरा मतलब ये है, ये काम के रिलेटेड ही ज्यादा होगा, फाइनेंसेस के रिलेटेड ही ज्यादा होगा। जैसे बिजनेस में अचानक से कुछ लोग आपको दबाने गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों की वजह से रुकावटें पैदा होंगी। तो ऐसी दिक्कतें डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है कि मेंटल स्ट्रेस क्रिएट किया जाएगा, लेकिन आप उसको सिर्फ दिमाग से संभाल पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर फायर, पैशन, एक दिमाग से स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, डिसिप्लिन नजर आ रहे हैं। आप चीजों को बहुत सेंसिबली हैंडल करने का प्रयास करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो नेक्स्ट 2 वीक्स आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल माहौल में रहेंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स आपके लिए आप लाइक चीजों को बैलेंस करने की, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करते नजर आएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं रिलेशनशिप्स के बारे में कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए। रिलेशनशिप्स में, पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप में कैसा रहेगा दिसंबर 2 से 15 का टाइम। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, लवर्स। रिलेशनशिप के मामले में आपकी एक फ्रेश स्टार्ट होती नजर आ रही है। आपके लिए फ्रेश स्टार्ट यानी कि पुराने गिले शिकवे आपके खत्म होंगे। पार्टनर के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो सॉल्व होगी। आप कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन को अलग नजरिए से देखते नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद जरूरत से ज्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, इसके वजह से सिचुएशन खराब हो गई, या ये जो पार्टनर है, आपके दोनों के बीच में, पार्टनर और आपके बीच में मनमुटाव पैदा हो गया। ऐसे में आप अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करेंगे, अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करेंगे। आप पार्टनर के साथ काफी रोमांटिक होते हुए नजर आएंगे। पर कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी कि अगर आप अभी तक किसी ऐसे रिलेशनशिप में, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप मैरिड हो, तो चांसेस है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़ सकते हो। लाइक आपकी तरफ से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट हो सकता है, या किसी तीसरे व्यक्ति पे आपका दिल आ सकता है। क्योंकि क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि सडनली आपका अट्रैक्शन किसी और व्यक्ति की तरफ जा सकता है, सडनली किसी और व्यक्ति में आपका इंटरेस्ट आ सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी की बातें आपको खूब ज्यादा लुभाएंगी, किसी की बातों से आप काफी ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे। उनकी मीठी मीठी बातें ऐसी रहेगी कि मानो आप पूरा टाइम 24 घंटे उनके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोगों के लिए, बहुत तुला राशि वाले ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर वो किसी नए व्यक्ति को लेकर, अपनी लाइफ में जो पार्टनर है उसके अलावा किसी नए व्यक्ति को लेकर इंटरेस्ट पैदा करेंगे, किसी नए व्यक्ति की तरफ आपके अंदर
बहुत ज़्यादा प्रेम आपके लिए अंदर पैदा हो जाएगा, अट्रैक्शन पैदा होगा, बहुत ज़्यादा उनके साथ रोमांटिक एनर्जी पैदा होगी। आप भी अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते नज़र आएँगे, कुछ तरीके के चेंजेस आपके अंदर देखने को मिलेंगे। कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ समय से सिचुएशन अगर बिगड़ी हुई थी, तो आपका प्रयास, आपका प्यार करने का तरीका, दिखाने का तरीका, आपका रोमांटिक अंदाज़ आपको सिचुएशन में कहीं न कहीं हीरो बना देगा या हीरोइन बना देगा आपके पार्टनर की नज़र में। यानी कि आप सिचुएशन बहुत बेहतरीन ढंग से सँभाल लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम आपके फाइनेंसेस के मामले में अगर मैं कहूँ तो सिचुएशन कैसी रहेगी? आप लोगों के लिए फाइनेंसेस के हिसाब से 2 हफ्ते अच्छे हैं लेकिन स्ट्रगल रहेगा। आपको जैसे कि मैंने पहले ही कहा, थोड़ा-सा आपको लोग गिराने की कोशिश करेंगे, तो फाइनेंसेस अच्छे हैं। लेकिन हाँ, स्ट्रगल रहेगा, मेहनत बहुत लगने वाली है आपके लिए। नेक्स्ट 2 वीक्स आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए। लेकिन एक और चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप किसी बिना वजह की वाद-विवाद में ज़रूर फँसने वाले हैं नेक्स्ट 2 वीक्स में। कोई बिना वजह का वाद-विवाद जिसमें आपका कोई लेन-देन नहीं हो। समझो कि ऑफ़िस की बिना वजह की कोई पॉलिटिक्स है जिसमें आप पड़ जाएँगे, कोई कॉम्पिटिटर है बिना वजह आपसे दुश्मनी पालेंगे। आप किसी ऐसे बहस का पार्टिसिपेशन करने लगोगे जिसमें आपको लगेगा कि इसका तो कोई सर-पैर ही नहीं, मतलब मैंने क्यों, मतलब मैं यहाँ कैसे फँस गया या यहाँ कैसे फँस गई वाली सिचुएशन रहेगी। पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आप पैशनेटली चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, ठीक है? बाकी पर्सनल लाइफ बेटर होती नज़र आएगी। बहुत से लोगों के लिए थर्ड पर्सन की एंट्री आपकी पर्सनल लाइफ में, लाइक किसी पार्टनर के साथ अगर आप हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप मैरिड हो या कमिटेड हो या इवन एंगेज्ड हो, चांसेस है किसी और की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, नया अट्रैक्शन आपके लिए क्रिएट हो सकता है, ठीक है? कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले सकता है, किसी की बातें आपको अनोखी लग सकती हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तुला राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिसंबर 2 से दिसंबर 15 क्या एक्सपेक्टेड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उन लोगों के लिए आप अपने पार्टनर को देखो बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो, बहुत ज्यादा। आप उनकी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे, काफी ज्यादा उनकी कामना रखेंगे, इच्छा रखेंगे, एक डिजायर रहेगी आपके मन में उनको लेकर कि काश आप दोनों एक हो जाए। आप उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप चाहकर भी उनको दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। ये 2 हफ्ते आप उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करते नजर आएंगे, पुरानी बीती बीती बातें आपको बहुत ज्यादा याद आएंगी, कुछ ऐसी बातें जो पीछे छूट गई है, कोई मेमोरी आपको हॉन्ट करेगी। आप प्रैक्टिकल रहने का काफी प्रयास करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकली आप बहुत सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं आई शुड से प्रैक्टिकल, मुझे दिमाग से सोचना चाहिए, दिल से नहीं, इमोशनल नहीं होना चाहिए, जितना हो सके मुझे अपने आप को अच्छे से बैलेंस करना चाहिए। एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप खुद को कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन आपका बार बार उस इंसान की तरफ खिंचा हुआ चला जा रहा है जिसने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है। चाहकर भी आप उस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे, चाहकर भी उसको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी इच्छा, आपका गोल, आपकी ब्लेसिंग आपके लिए लाइक स्टार के जैसी एनर्जी में। इससे आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर ये व्यक्ति आ गया तो आप बहुत खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, अदरवाइज आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस महसूस नहीं हो रही। ओवरऑल मुझे एक चीज ये भी दिखाई दे रही है कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ भी कुछ इनिशिएटिव लेंगे, आप अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे कुछ सेल्फ ग्रोथ के लिए, लाइक अपनी फिटनेस पे, अपने बोलचाल पे, अपने उठने बैठने में कुछ तरीके के चेंजेस आप लाते हुए नजर आएंगे। फैमिली के साथ आप अच्छा समय बिताते नजर आएंगे, अपना टाइम जो है आसपास लोगों के साथ गेट टुगेदर करते हुए, सोशलाइज करते हुए आप नजर आएंगे। लाइक सोशली आप इन्वॉल्व होते हुए ज्यादा नजर आएंगे, लोगों के बीच उठते बैठते ज्यादा नजर आएंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो आपने लाइक आपके लिए ऐसी कोशिशें दिख रही है कि आप बिजी खुद को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे पार्टनर की तरफ से, लेकिन आप उन्हें भूल भी नहीं पा रहे, ठीक है? यहाँ पर आपके लिए फ्रेश बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट बहुत मुश्किल हो रही है, आप फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस आपके लिए क्या रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए मुझे बताएं दिसंबर 2 से दिसंबर 15 तक उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगी। अच्छा, जो सिंगल्स हैं, शादी वादी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, शादी वगैरह के लिए अगर आप देख रहे हो, तो सिंगल्स को मैं कहूंगी कि अच्छा एक पर्सन है जो आपको पसंद आ सकता है। कोई ऐसा पार्टनर, कोई व्यक्ति जिनसे आप डेटिंग वेटिंग साइट पे अगर ट्राई कर रहे हो, या मे बी आप सेम कॉलेज या क्लासेस में हो, कोई व्यक्ति आपको पसंद जरूर आ सकता है। किसी व्यक्ति की तरफ आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कोई आपका दोस्त भी हो सकता है जिसकी तरफ आप आकर्षित हो जाएं। लेकिन मैं कहूंगी थोड़ा स्लो जाने की जरूरत है, जल्दबाजी मत करो, वरना आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है कि आप बहुत फास्ट चले गए। यानी कि ऐसे तक चांसेस है कि जल्दबाजी के चलते आप उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, या आप उनको ग्रीन सिग्नल दे देंगे हर चीज के लिए कि चलो हम बहुत फास्ट जाते हैं आगे, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार वो व्यक्ति तो एकदम से बदल गया। सो आपके एक्शंस बहुत फास्ट होने के चांसेस हैं। तो मैं कहूंगी थोड़ा सिंगल्स जो हैं स्लो डाउन करो, आराम से चलो आगे, इतनी घाई करने की, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे बोलोगे नहीं दीदी 2 महीने से मुझे कोई व्यक्ति पसंद है, मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मैं कहूंगी कि फिलहाल ये रिस्क अवॉइड करो, क्योंकि आप जो जल्दबाजी कर रहे हो उससे बाद में
यहाँ पर डेविल का एक्ट 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रही है वो ये है कि बड़ी दिक्कत पैदा कर देगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है, गो स्लो, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस की बात अगर की जाए, देखो आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर बिहेव करने वाले हैं, बहुत ज्यादा, वो आपको समझने में सक्षम नहीं होंगे। ये 2 हफ्ते आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो शायद आपको समझ जाएं, शायद अपनी गलती का एहसास करें, शायद उनके मन में कोई रियलाइजेशन आ जाए, शायद वो आपकी भावनाओं की कदर करे। लेकिन आप देखेंगे कि चीजें उल्टी ही हो रही हैं, बजाय वो आपको समझने की, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि यार वो तो कुछ बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं, या इग्नोर कर रहे हैं, या बात करने से दूर भाग रहे हैं। उनमें काफी ज्यादा पेशेंस देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को काफी ज्यादा हाइड करते नजर आएंगे। वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि मानो आप कौन है वो आपको जानते भी नहीं, वो एक स्ट्रेंजर तरीके का एक्ट देंगे, वो आपसे डिस्टेंस में रहना प्रेफर करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपने आप की स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे काफी काम करेंगे, स्पिरिचुअली खुद को अलाइन करेंगे, खुद को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। वो अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से बैलेंस करेंगे। आपको लेकर इनके मन में ऐसा रहेगा कि नहीं यार, मुझे इस इंसान से दूर रहना है और जितना जल्दी हो सके मुझे इस इंसान के साथ चैप्टर्स क्लोज करने हैं, मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना। ऐसा क्यों, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ? क्योंकि इनकी नजर में आप कोई चाणक्य पर्सन है। अब 2 स्थिति बनेगी, मैं दोनों स्थिति में बताऊंगी, आप देख लेना कौन सी आपके साथ रेजोनेट कर रही है। सबसे पहली स्थिति जो बन रही है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि आप बहुत चालाक हैं, बहुत ज्यादा। आप उनके साथ एक मैनिपुलेटिव स्किल्स खेल रहे हैं, यानी कि आप उनको इमोशनली या आप उनको मेंटली बहुत ज्यादा ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे ऐसी कुछ चीजें करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो सही नहीं है, यानी कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से उन्हें लग रहा है कि आपकी भावनाएं उनके प्रति लॉयल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, आप बस उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, जिसके वजह से वो आपसे डिस्टेंस में रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर करना चाह रहे हैं, जानबूझ के आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वहीं दूसरी स्थिति ये बनती है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर कहीं और कमिटेड हैं और किसी स्त्री के चलते ये व्यक्ति आपसे दूर रहना चाहते हैं। ये व्यक्ति जानबूझ के किसी स्त्री के कंट्रोल में है, कोई स्त्री इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, जिसके वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, आपसे डिस्टेंस में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है वही सेफ रहेगा। आपकी तरफ आना इनके लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा। यहाँ पर इमेच्योरिटी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को डिनायल में ले जाएंगे, अपनी फीलिंग्स को नहीं पहचानेंगे और आपको लेकर बहुत ज्यादा इनके माइंड में नेगेटिविटी रहेगी। ये आपको लेकर बड़े नेगेटिव रहेंगे। उनको लगेगा कि आप इनको समझ नहीं पाए, आपने इनको कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते में लाकर खड़ा किया जिसकी वजह से उन्हें आपके अगेंस्ट फैसला लेना पड़ा। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आपकी जिंदगी में उनका जो रोल था वो खत्म हो चुका है, उन्हें आगे बढ़ने में ही समझदारी कहीं ना कहीं दिखाई देगी। क्या वो आपसे दूर हो जाएंगे, मूव ऑन होगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इजीली वो मूव ऑन कर लेंगे, लेकिन हाँ, आपसे दूर रहने का प्रयास पूरा किया जाएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है, तुला राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है? 7 ऑफ कप्स विद पीस चैरियट। एडवाइस ये है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना चाहिए, थोड़ा शुगर कोटेड बातें करनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो, बहुत ज्यादा, जो मन में वो मुंह पे। इसकी वजह से लोग आपको काफी ज्यादा गलत जज कर रहे हैं, काफी ज्यादा। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप घुमा घुमा के तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश नहीं कर पाते खुद को, मैनिपुलेटिव नहीं हो पाते, थोड़ा सा दिमाग से जो एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए ना, वो नहीं कर पा रहे हो आप अपने करियर में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, लेकिन पर्सनल लाइफ की जहाँ बात की जाए, बड़े बड़े मुंहफट होकर आप चीजें ऐसे बोल देते हो मन की, जिससे कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ जा रही हैं। आपको बात करने में थोड़ा सा मैनिपुलेशन सीखना पड़ेगा। जिसको जो सुनना है वो सुनाने के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलने की प्रयास करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे चमचागिरी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सीधी सी बात ये कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा सामने वाले को लाइक अपनी तरफ खींच सको, अट्रैक्ट कर सको, ऐसी बातें किया करो। क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने जो आपको जज भी किया हुआ है, जो आपके लिए नेगेटिविटी बना रखी है, या आपके जो बिना वजह के कलेश में आप बार बार फंस रहे हो, उसका कहीं ना कहीं मानो ना मानो कारण आप ही है। आपको रियलाइज नहीं हो रहा है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा अपने बोलने के अंदाज और उठने बैठने के अंदाज को बदले। आपका ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड हर किसी को पसंद है ऐसा जरूरी नहीं है। आपको बहुत सोचकर बात करना है, बहुत शुगर कोट करके बात करना है, तभी आप जीत पाएंगे। ठीक है, सो ये थी तुला राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।